दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल देखना शुरू कर चुके हैं आप और छत्तीसगढ़ प्रदेश की आज की तमाम सभी महत्वपूर्ण बड़ी खबरों की शुरुआत जय जोहार और नमस्कार के साथ। छत्तीसगढ़ में लगातार महंगी होती सीमेंट का मुद्दा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण तक पहुंच चुका है, जहां सांसद ने इसके खिलाफ एक चिट्ठी लिखी है। छत्तीसगढ़ में लगातार महंगी होती सीमेंट के दामों को लेकर के छत्तीसगढ़ में सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि छत्तीसगढ़ के संसाधनों का दोहन करने के बाद भी सीमेंट कंपनियां कीमतों में लगातार बढ़ोतरी कर रही हैं, जिसका पूरा बोझ आम जनता पर पड़ रहा है। सांसद ने इस संबंध में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण व मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को एक परिपत्र भी जारी किया है, जहां सांसद ने कहा कि राज्य में सीमेंट का हर महीने लगभग 30 लाख टन यानी 6 करोड़ बैग उत्पादन किया जाता है। खुले बाजार में नवंबर के पहले सीमेंट प्रति बोरी 260 रुपए पर बिक रही थी, इसे 275 से बढ़ाकर 300 रुपए तक कर दिया गया है। वहीं सरकारी और जनहित के प्रोजेक्ट के अंतर्गत मिलने वाला सीमेंट 205 से लेकर 210 रुपए प्रति बोरी से बढ़ाकर 250 रुपए प्रति बोरी कर दिया गया है। आने वाले दिनों में इसकी कीमतों में और वृद्धि की तैयारी है, जिसको लेकर के सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने आपत्ति जताई है। छत्तीसगढ़ में मार्च तक बन करके तैयार हो जाएंगे 40,000 पीएम आवास, जिसको लेकर जल्द ही आवंटित कर दिया जाएगा। दरअसल छत्तीसगढ़ में नगरीय प्रशासन और विकास विभाग के राज्य नगरीय विकास प्राधिकरण ने यानी सूडा ने 3 माह में 40,000 से अधिक आवासों को पूर्ण करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। इसके लिए अधिकारियों को कार्यों में तेजी लाने का निर्देश जारी किया गया है। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने विगत मंगलवार को अधिकारियों की बैठक ली थी, जिसमें अधूरे कार्यों को लेकर नाराजगी जताई गई थी। उन्होंने अधूरे कार्यों को जल्द से जल्द पूरा करने का निर्देश दिया था। दरअसल प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 के अंतर्गत 192 नगरीय निकायों के हितग्राहियों को पक्के मकान से लाभान्वित करने के लिए रैपिड असेसमेंट सर्वे किया जा रहा है। बलौदा बाजार में पेट्रोल डीजल से भरे टैंकर में भीषण आग लग गई, जिसमें 3 लोग जिंदा जल गए। दरअसल छत्तीसगढ़ के बलौदा बाजार जिले में बीती रात को एक पेट्रोल डीजल से भरा टैंकर कोयला लोड हाईवा से टकरा गया और हादसे के बाद टैंकर में आग लग गई। हादसे में ड्राइवर और हेल्पर के साथ लिफ्ट लेने वाला एक युवक भी जिंदा जल गया। मामला पलारी थाना क्षेत्र का है। मिली जानकारी के मुताबिक टैंकर रायपुर के मंदिर हसौद डिपो से जांजगीर चांपा जा रहा था, जहाँ टैंकर में 20,000 लीटर पेट्रोल और डीजल भरा हुआ था। बीती रात को तकरीबन 9 बजे के आसपास पलारी पहुंचा तो गोंडा पुलिया मोड़ पर सड़क किनारे खराब हाईवा खड़ा हुआ था, जिससे टैंकर टकरा गया और टक्कर के तुरंत बाद इस टैंकर में भीषण आग लग गई और इसके बाद जनहानि हुई है। खबर भनवार टंग से। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले में बाघिन को विचरण करते देखा गया, जहां इसके बाद वन विभाग को इसकी सूचना दी गई है। वन विभाग अलर्ट मोड पर है और सोशल मीडिया पर लगातार इस बाघ का वीडियो वायरल हो रहा है। सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची है और वन विभाग बाघिन पर नजर बनाए हुए है। लोगों को वन की ओर न जाने की अपील की गई है। तो वहीं सोशल मीडिया में बाघिन का वीडियो वायरल है। बेलगहना परिक्षेत्र के अंतर्गत स्थित भनवार टंग के मरीमाई मंदिर और ढोड़ीनार के आसपास एक बाघिन को विचरण करते देखा गया है। बताया जा रहा है कि भनवार टंग स्थित मरी माता मंदिर में हजारों लोग दर्शन के लिए पहुंचते हैं, जहां वन विभाग की टीम ने इस क्षेत्र को अस्थायी रूप से संवेदनशील घोषित किया है। बाघिन के स्वाभाविक व्यवहार को देखते हुए वन विभाग पर्यटकों और स्थानीय नागरिकों से अपील कर रही है। वहीं सुरक्षा के दृष्टिकोण से इस क्षेत्र में भ्रमण करने से बचने की सलाह दी गई है। छत्तीसगढ़ में भाजपा के जिलाध्यक्षों का ऐलान कर दिया गया है, जिसमें दुर्ग, कांकेर, रायपुर ग्रामीण समेत कई जगहों के चेहरे को बदल दिया गया है। भारतीय जनता पार्टी ने छत्तीसगढ़ में अपने जिलाध्यक्षों का ऐलान कर दिया है, जहां बीते दिन रायपुर ग्रामीण, दुर्ग समेत कई जिलाध्यक्षों को बदला गया और इसके अलावा शाम तक और सोमवार तक बाकी नामों का ऐलान किया जा सकता है, जिसके बाद प्रदेशाध्यक्ष भी बदल दिए जाएंगे। दरअसल बात करें तो यहाँ कांकेर जिले के लिए महेश जैन, रायगढ़ के लिए अरुणधर दीवान, भिलाई के लिए पुरुषोत्तम देवांगन और सूरजपुर के लिए मुरलीधर सोनी, जबकि कोरबा के लिए मनोज शर्मा, रायपुर ग्रामीण के लिए श्याम नारंग और रायपुर शहर के लिए रमेश ठाकुर, बलरामपुर के लिए ओम प्रकाश जायसवाल, जबकि जीपीएम के लिए लालजी यादव, मुंगेली के लिए दीनानाथ केसरवानी और जसपुर के लिए भरत सिंह, जबकि बीजापुर घासीराम नाग, मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी के लिए नम्रता सिंह, जबकि बालोद और दुर्ग के लिए चेमन और सुरेंद्र कौशिक को जिम्मेदारी सौंपी गई है। जांजगीर चांपा में सामूहिक विवाह कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शिरकत करेंगे, जहां 118 करोड़ के कामों का भूमि पूजन किया जाएगा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज जांजगीर चांपा जिले के दौरे पर रहेंगे, जिसको लेकर जिला प्रशासन ने पूरी तैयारी कर ली है। सुरक्षा के मद्देनजर 500 से अधिक पुलिस जवानों की तैनाती कार्यक्रम के जगहों पर करी गई है। मुख्यमंत्री साय सामूहिक कन्या विवाह, विभिन्न कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण करेंगे। इसके अलावा आज 65 करोड़ की लागत के 173 विकास कार्यों का लोकार्पण करेंगे। साथ ही 118 करोड़ के 112 कार्यों का भूमि पूजन किया जाएगा, जिसमें सीएम कलेक्ट्रेट परिसर में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण करेंगे और मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के अंतर्गत सामूहिक कन्या विवाह कार्यक्रम में शिरकत भी करेंगे।
छत्तीसगढ़ में शीतलहर की चपेट में पूरा सरगुजा संभाग इन दिनों दिख रहा है, जहां बलरामपुर सबसे ठंडा स्थान रहा। अगले 3 दिन तक ठंड का असर थोड़ा बहुत कम हो सकता है। वही 31 डिग्री सेल्सियस के साथ दंतेवाड़ा सबसे गर्म स्थान के तौर पर रिकॉर्ड किया गया है। छत्तीसगढ़ के सरगुजा संभाग शीतलहर की चपेट में है, जहां कड़ाके की ठंड निर्मित हो रही है। अंबिकापुर और मैनपाट में जमकर ठिठुरन है, जबकि बलरामपुर में रात का पारा 5.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो कि प्रदेश भर में सबसे ठंडा स्थान रहा। मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक प्रदेश में अगले 3 दिन ठंड का असर कम रहेगा। न्यूनतम तापमान में 1 से लेकर 3 डिग्री तक की बढ़ोतरी का अनुमान है और साथ ही अगले 5 दिनों में मौसम ड्राई रहने की संभावना है। रायपुर में मौसम साफ रहेगा, तो वहीं अधिकतम तापमान 30 डिग्री और रात का पारा 13 डिग्री सेल्सियस के आसपास बनने की संभावना है। प्रदेश के उत्तरी इलाके में शीतलहर जैसे हालात बने हुए हैं। अधिकांश जगहों पर रात का तापमान सामान्य से कम रहा, जहां अंबिकापुर में रात का तापमान 2.5 डिग्री के आसपास रहा, माफिजा 7.5 डिग्री के आसपास रहा, जहां सामान्य से 3 डिग्री कम रहा। जबकि पेंड्रा रोड में भी काफी ठंडी रही, जहां रात का पारा 7.2 डिग्री सेल्सियस और ये नॉर्मल से 3 डिग्री तक कम है। पत्रकार की हत्याकांड के मामले में मारने से पहले हत्यारों ने इनको खाना खिलाया, चचेरे भाइयों ने इनको मारा है और जिनमें जिगरी दोस्त रितेश भी शामिल है। ये वो तारीख है शाम 7 बजे 1 जनवरी 2025 जब बीजापुर के पत्रकार मुकेश चंद्राकर का मर्डर कर दिया गया। हत्यारों ने पहले डिनर पर बुलाया, खाना खिलाकर जमकर पीटा, फिर जब मुकेश अधमरा हो गया तो उसका गला भी घोट दिया गया, फिर धारदार हथियार से सिर पर मारा गया, जिससे 2.5 इंच घाव हो गया। बता दें, जानकारी मिली है कि 29 और 30 दिसंबर को घर पर ही मुकेश की हत्या की साजिश रची गई थी, जहां दिनेश, रितेश और सुरेश चंद्राकर तीनों मुकेश के चचेरे भाई हैं। रितेश सबसे करीबी दोस्त था, मुकेश के साथ दोनों की पढ़ाई की है और इनके बीच रिश्ता काफी गहरा था। दोनों कपड़े तक शेयर करते थे और 3 जनवरी को जब लाश मिली तब उसके बाद पुलिस ने 4 जनवरी को मुकेश के 2 चचेरे भाई दिनेश, रितेश चंद्राकर और महेश राम टेके को गिरफ्तार किया। वही मास्टरमाइंड ठेकेदार सुरेश चंद्राकर फरार है। वारदात के बाद से सभी का अलग अलग लोकेशन पर भागना पहले से तय था। इसके अलावा बात करें तो अभी तक जो है ठेकेदार सुरेश का काम उसका भाई रितेश देखा करता था। भ्रष्टाचार की जब खबर बनाई तो सुरेश खफा हो गया। वहीं बात करें तो मुकेश को मारने की प्लानिंग पहले से बनाकर रखी गई थी। सांसद भोजराज नाग पर देवी आई, जहां कांकेर में रियासतकालीन मेले की शुरुआत पर पहुंचे और झूमने लगे और ये बोले कि ये आदिवासी की परंपरा है। छत्तीसगढ़ के कांकेर के रियासतकालीन मेले में बीजेपी सांसद भोजराज नाग शामिल हुए। इस दौरान उनके शरीर में देवी विराजमान हो गई। सांसद भोजराज नाग ने बताया कि बस्तर अंचल में मेले के क्षेत्र में देवी देवता शामिल होते हैं और मेले की शुरुआत करते हैं और उसी परंपरा के अंतर्गत कांकेर मेले में पहुंचा और मुझ पर देवी सवार हो गई। सांसद नाग ने देवी देवताओं के साथ कांकेर के राजमहल मेला भाठा मैदान पहुंचे थे, जहां ये एक खंबे को गले लगाने के बाद 2.5 चक्कर परिक्रमा की जाती है और रियासतकालीन मेले की शुरुआत होती है। इस मेले में देवी देवताओं को फूल पहनाने और उनकी सेवा करने की परंपरा है। राजकुमार के पूजा और निर्देश पर मेले की शुरुआत हुई है। मेगा स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया, जहां लोगों ने स्वास्थ्य परीक्षण करवाया, जहां राज्यपाल रामेन डेका भी इसमें शामिल हुए। छत्तीसगढ़ के मांढर में बीते दिन पहली बार मेगा स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया, जहां उद्घाटन राज्य के राज्यपाल रामेन डेका ने किया, जिसमें लगभग 2000 से अधिक लोगों ने स्वास्थ्य परीक्षण का लाभ उठाया। इस दौरान राज्यपाल डेका ने कहा कि हम सभी लगातार छत्तीसगढ़ में स्वास्थ्य अधोसंरचना को लेकर बेहतर करने में काम कर रहे हैं। स्वास्थ्य धरसीमा और स्वास्थ्य छत्तीसगढ़ की तरह हमारा पर्यावरण संस्था से सहयोग भी ग्राम मांढर में स्वास्थ्य शिविर का आयोजन हुआ, जिसमें राज्य के राज्यपाल रमेन डेका, धरसीमा विधायक अनुज शर्मा और स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल मुख्य रूप से उपस्थित नजर आए। इस दौरान शिविर में लोगों ने भारी संख्या में स्वास्थ्य परीक्षण करवाया। वहीं परीक्षण में सोनिया रावत, निर्देशक निवारक स्वास्थ्य और कल्याण के अंतर्गत गंगाराम अस्पताल दिल्ली भी मौजूद नजर आई। सीएम साय ने कहा कि प्रदेश में जल्द ही पत्रकार सुरक्षा कानून लागू किया जा सकता है। टाइमलाइन पर इन्होंने अपनी चुप्पी साध ली है, जबकि गरियाबंद में इन्होंने 338 कामों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया। गरियाबंद में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने पत्रकार सुरक्षा कानून को जल्द लागू करने का आश्वासन दिया, जहां मार्च 2026 तक प्रदेश को नक्सलवाद से मुक्त करने की बात भी इन्होंने कही। बीते दिन गरियाबंद दौरे पर रहे सीएम साय ने कहा कि पत्रकार सुरक्षा कानून जल्द लागू किया जाएगा। हालांकि टाइमलाइन के सवाल पर इन्होंने चुप्पी साध ली। सीएम साय ने कहा कि जिस तरह बीजापुर मामले में हमने तुरंत कार्यवाही की है, उसे पूरा देश देख रहा है। सरकार पत्रकारों के साथ खड़ी है। वहीं गरियाबंद में सीएम ने 338 कार्यों के लोकार्पण और भूमि पूजन भी किए। इसके अलावा देवभोग में झाखरपारा मार्ग पर 36 गांव जाने वाले मार्ग पर बेलाट नाला पर पुल निर्माण करने का भी ऐलान इन्होंने किया, जहां सीएम साय ने यह भी घोषणा करी कि किडनी पीड़ित गाँव के सुपेबेड़ा मामले में जल्द ही विशेषज्ञों से संपर्क करके मामले की रिसर्च करवाई जाएगी।
छत्तीसगढ़ में गंगा जल में साइनाइड मिलाकर के 3 लोगों की जान ले ली गई और पकड़ा गया तो बोला कि मैंने 6 लोगों को मारा है। छत्तीसगढ़ में गंगा जल में साइनाइड मिलाकर 53 लोगों की जान की बलि ले ली गई और इस वारदात को अंजाम दिया गया। आरोपी इतना शातिर है कि पहले तो रायपुर जिले की पुलिस को गुमराह करता रहा और जब उसने एक मर्डर धमतरी में भी किया तब वह फंस गया। धमतरी एसपी और साइबर टीम ने तकरीबन हफ्ते भर पहले आरोपी से कड़ाई से पूछताछ करी और इस मामले में उसने 3 नहीं बल्कि 6 लोगों की जान लेने की बात कही है। आरोपी ने कहा कि उसने लाशों को अलग अलग जगहों पर खेत में गाड़ दिया है। इस इनपुट पर पुलिस दुर्ग के पाटन, उतई और शिवनाथ नदी के किनारे पहुंची। जेसीबी की मदद से कई गड्ढे खुदवाए गए। हालांकि कोई लाश और शिनाख्त नहीं मिल पाई, लेकिन पूछताछ के मुताबिक 3 लोगों के जान लेने की बात यहां साबित हो चुकी है। आरोपी सुखवंत मूल रूप से दुर्ग का रहने वाला है और कंप्यूटर और फोटोकॉपी की दुकान चलाता है। सुखवंत की पहचान अबरपुन के रहने वाले नरेंद्र साहू से हुई है। नरेंद्र भी खोरपा गांव में कंप्यूटर की दुकान चलाता है, जहां सुखवंत ने उसे बताया कि वह तंत्र मंत्र करना जानता है और इसी के आधार पर यहां पैसों को बारिश करने की बात को अंजाम दिया गया और लगातार पैसे की जब बारिश नहीं हुई तो इनके खिलाफ एक जो दबाव है बनाता गया, आरोपी बनाते गए, जहां लगातार इस मामले को लेकर के अब गंगा जल में साइनाइड मिलाकर 3 लोगों के हत्या कर देने की बात यहां निकलकर सामने आई है। हॉस्टल वार्डन की भर्ती परीक्षा में 3 लाख लोग नहीं 15 अंक तक पा सके, क्योंकि साइंस में 12वीं और ग्रेजुएशन करने वाले भी कई परीक्षार्थी महज 1 नंबर तक नहीं ला सके। प्रदेश की प्रतियोगी परीक्षाओं में बड़ी संख्या में अभ्यर्थी शामिल तो हो रहे हैं, लेकिन इनमें से कई ऐसे परीक्षार्थी हैं जिन्हें 0 या फिर इससे कम अंक मिल रहे हैं। ऐसे परीक्षार्थियों की संख्या भी अधिक है जो 30 में से 15 अंक भी हासिल नहीं कर पाए। बात करें लैब असिस्टेंट और लैब टेक्नीशियन की भर्ती परीक्षा के रिजल्ट की, जो पिछले दिनों जारी किए गए थे, जबकि शुक्रवार को मेरिट लिस्ट जारी हुई, जिसमें कुछ चौंकाने वाले तथ्य भी सामने आए हैं। इस परीक्षा में 45,664 परीक्षार्थी शामिल हुए थे, जहां 865 को 0 और 1600 को अधिक परीक्षार्थियों को भी इससे कम अंक मिला है। ये परीक्षा 100 अंकों के लिए आयोजित की गई थी, जिसमें फिजिक्स के 20 अंक, केमिस्ट्री के और बायोलॉजी के 40-40 नंबर के सवाल पूछे गए थे। और इसी तरह लैब टेक्नीशियन की भर्ती परीक्षा में 32,476 परीक्षार्थी शामिल हुए थे, जिनमें तकरीबन 3,500 से अधिक परीक्षार्थियों को 10 और इससे भी कम नंबर मिले थे। ये परीक्षा 100 अंकों के लिए आयोजित हुई थी, जिसमें केमिस्ट्री के लिए 30, फोरेंसिक साइंस के लिए 15 और फिजिक्स के लिए 25, जबकि बायोलॉजी के लिए 30 अंक के सवाल पूछे गए थे। इस परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग का प्रावधान था, इसीलिए बड़ी संख्या में परीक्षार्थियों को 0 से भी कम अंक मिला है। छत्तीसगढ़ में मुठभेड़ के बाद 4 नक्सली ढेर हो गए, एक जवान भी शहीद होने की खबर आ रही है। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा और नारायणपुर जिले की सीमा पर अबूझमाड़ के जंगल में पुलिस और नक्सलियों के बीच बीती देर रात एक मुठभेड़ हुई है, जिसमें डीआरजी जवान प्रधान आरक्षक सन्नू कारम शहीद हो गए। वहीं जवानों ने एक महिला नक्सली समेत 4 माओवादियों को मार गिराया है। शहीद जवान सन्नू कारम एक आत्मसमर्पित नक्सली थे, जहाँ कुछ साल पहले उन्होंने नक्सलवाद को छोड़ा था और पुलिस में भर्ती हुए थे, जहाँ उनकी पोस्टिंग दंतेवाड़ा में हुई थी। और सर्चिंग के दौरान जवानों ने मौके से सभी नक्सलियों के शव, AK-47, SLR जैसे हथियार बरामद किए हैं, जिसकी पुष्टि बस्तर आईजी सुंदरराज पी ने भी की है। शिव महापुराण कथा आयोजित हो रहा है, जहां पंडित प्रदीप मिश्रा को सुनने के लिए लगातार भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी है। छत्तीसगढ़ के छुरिया में शिव महापुराण कथा के दूसरे दिन ग्राम हालेकोसा में शिव भक्तों की अपार भीड़ उमड़ पड़ी। श्रद्धालुओं ने सड़कों पर बैठकर कथा का रसपान किया, तो वही जनसैलाब देखकर पुलिस के पसीने छूटने लगे। हालात ये हो गए हैं कि प्रवेश गेट नंबर 1 और 2 को पूरी तरह बंद करना पड़ा है, जहाँ गेट के सामने बैठकर भक्तों ने शिव महापुराण कथा का श्रवण किया। तो वहीं दूसरे दिवस अंतर्राष्ट्रीय कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा ने शिव भक्तों से कहा कि अपने धर्म की भक्ति, भजन स्मरण, शिव की उपासना की निंदा कभी न सुनो। जो सनातन धर्म की निंदा करे उनसे कहो हम निंदा नहीं सुन सकते और वहां से तत्काल विदा करो।